बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त निज़ाम बुरे तरीके से ना सिर्फ एक्सपोज हो रहा है बल्कि इस निज़ाम की वजह से मुल्क भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। जिस तरह से ये मुल्क चल रहा है, इस तरह से ये मुल्क मजीद चलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस सब के अंदर जो सबसे अहम नुक्ता है वो पॉलिटिकल डायलॉग है जो इस वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन अब इस सब के अंदर आज बरोज इतवार सबकी छुट्टी करवाने की जो खबर है वो मंजर आम पर आई है और इस्लामाबाद में यानी कि शहर इक़्तिदार में गैर मामूली नकलो हरकत के हवाले से कुछ चीजें हैं और ये गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड है। और इस सब के अंदर क्या निज़ाम लपेटा जा सकता है और किस तरह की इस वक्त चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को और गवर्नमेंट को कम्युनिकेट की जा रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए आइंदा आने वाला हफ्ता जो कि कल से शुरू हो रहा है, सोमवार से, ये हफ्ता बड़ा सख्त होने जा रहा है और मरियम नवाज इसमें तौहीने अदालत की जद में आने जा रही हैं। इस हवाले से हमारे जराया में क्या बता रहे हैं ये भी आपके सामने रखना है। जबकि राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब चल रहा है और वहां पर अवाम ने ताकतवरों के होश उड़ा के रख दिए हैं। ये तीन बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अच्छा नाज़रीन करम, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, दहशतगर्दी की लहर, मुआशी दिवालियापन और इसके साथ साथ आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये तीनों चीजें जो है सियासी अदम इस्तेहकाम इसकी असल वजह है। लेकिन सियासी इस्तेहकाम खुद भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब मामलात अनफॉर्चुनेटली सबके अंदर उस तरफ को जा रहे हैं जहां पे उस हवाले से बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो इंतहाई तशवीशनाक भी और अगर हो जाता है तो इंतहाई काबिल मजम्मत भी है। क्योंकि इस सब के अंदर सबकी छुट्टी की बात की जा रही है और इस सब के अंदर ये भी इस वक्त चीजें डिस्कशन में है कि गवर्नमेंट को भी ये चीज कम्युनिकेट की जा रही है कि अब आपको मामलात को हल करना होगा और ठीक अंदाज में लेकर चलना होगा। कुछ दिन पहले आपको पता है कि कुछ सहाफी जो है ना, उन सहाफियों की दी गई खबर को उस हिसाब से एनालाइज करना चाहिए कि उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके किसके साथ कैसे किस तरह के किस तर्ज के ताल्लुकात हैं। अब आपको पता है कि मोहसिन बेग साहब जो है वो पहले खान साहब के साथ थे, फिर खान साहब के दौर के अंदर उनके साथ वो जो भी पूरा एक एपिसोड हुआ, उन्होंने बंदूक तानी, फिर वो छूट गए और सारी चीजें अपनी जगह। मोहसिन बेग साहब ने गुज़श्ता दिनों में भी एक बात कही थी, वो कौन है, उनका किस तरह का किरदार है, उनके किसके साथ अच्छे टर्म्स हैं, किसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ये चीजें तो वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने एक बात कही थी जिसपे मैं समझता हूं कि वो सुर्ख दायरा लगा के या अपने हाईलाइटर से इस बात को हाईलाइट कर लेना चाहिए आने वाले वक्त में ताकतवरों के जो इस वक्त सोच है उसे समझने के लिए। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर सब अभी बैठ के बात नहीं करते, अगर सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं पॉलिटिकल वो एक साथ नहीं बैठते तो कोई बात नहीं, जेल में सब इकट्ठे हो जाएंगे, सबको उठा के जब जेल में डाला जाएगा तो वहां बैठ के बात कर लेंगे सारे, अगर अभी बात नहीं कर रहे। ये अब मैसेज किसे है और ये किस तरह का मैसेज है? अगर सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को जेल में डाला जाता है तो वो कौन डालता है? ये सवाल जारी बात है अपनी जगह खड़ा रहेगा। अब जारी बात है, आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब भी ये बात कह चुके हैं कि IMF के साथ मुआहिदा, जारी बात है तमाम तर मामलात पूरे कर लिए गए हैं। किसी भी लम्हे आप ये खबर सुन सकते हैं कि IMF के साथ हमारा मुआहिदा हो सकता है। चाइना ने भी मदद कर दी आपको $700 मिलियन की। जैसे ही IMF का प्रोग्राम आएगा, आपके जो अरब ममालिक हैं वो आपकी फौरी तौर पर मदद कर देंगे और किसी भी लम्हे आपको ये खबर मिल जानी है आपके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो IMF के साथ हमने कर लिया है। क्योंकि IMF कह रहा था कि आपने सूद की शरह बढ़ानी है, वो हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन कोई नहीं है ना। एक बड़ा एक्सपीरियंस बंदा आया तो जो कहता है मेरा पूरी जिंदगी का IMF के साथ मुज़ाकरात का तजुर्बा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलां ढिमका, मुल्क की बर्बादी की उसने सिर्फ और सिर्फ। डार्क इकोनॉमिक्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए डार्क इकोनॉमिक्स बन गई। ये सारी चीजें हम सब ने देखी। अब जो ज़िमनी बजट है वो भी आपको पता है कि पास हो चुके हैं, तो ये सारी चीजें अब अपनी जगह। अब इस चीज को और जो मैंने पहले आपके सामने रखा उस चीज को आप इस बैकड्रॉप में रखें और जो इस वक्त वैसे भी आपको पता होगा कि मुख्तलिफ
मुख्तलिफ तरीकों से जो पैगामात भेजे जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। आप देख लें कि हमारे दोस्त राजा फैसल साहब ने कल भी जिक्र किया, उन्होंने भी एक बात कही कि मसला है कि 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पे जो खर्चा आ रहा है वो पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस के 75% खर्चे के बराबर है। बदतरीन मुआशी हालात के पेश नज़र मुख्तदर हल्के ये सोच रहे हैं कि जनरल इलेक्शन हो जाए तो फिर हम डबल खर्चे से बच सकते हैं। वो अप्रैल में हो या अक्टूबर, मफाहमत से ये तय करना बाकी रह गया, लेकिन ये डिसाइड हो चुका है कि अब सब कुछ एक ही वक्त पे किया जाएगा। अब मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अहम लोगों से इनके राब्ते भी हैं, इससे पहले भी इस तरह की इनसाइड्स दे चुके हैं। ताकतवरों के हवाले से भी जो इनसाइड न्यूज़ है वो मालिक साहब के थ्रू हम तक पहुंचती रही है। इन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठ के कुछ बातें कही हैं और मैं समझता हूँ ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आता हूँ मरीम नवाज पे, तौहीन अदालत पे भी और राजनपुर वाले मामलात पे भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि ताकतवर हल्के जो हैं, लुबे लुबाब ये है बात का कि IMF प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम हो गया, जैसे ही IMF के साथ आपका मुआहिदा हो गया, तो उसके बाद सियासी जमातों को कहा जाएगा कि अब बैठें और आपस में कोई बात करें। और ये बेसिकली उन्हें कहा जाएगा कि आप निगोसिएशन करें, इलेक्शंस के लिए आप बैठें और किसी नतीजे पे निकलें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको पता है कि ऑलरेडी केस लगा हुआ है, 9 रुकनी बेंच हो या चाहे फुल कोर्ट हो, मामलात ऑब्वियसली बड़े वाज़ेह हैं कि 90 दिन से तो आगे नहीं बढ़ सकते और मामलात अब बहुत अजीबो गरीब भी होने जा रहे हैं। और 90 के ये 90 दिन, 91 तो दूर की बात, 90.5 भी नहीं हो सकते। और IMF प्रोग्राम के बाद, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ IMF प्रोग्राम के बाद पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बातचीत का कहा नहीं जाएगा, बल्कि अगर नहीं होती बातचीत और अगर किसी नतीजे पे नहीं निकलते तो इन्होंने कहा है, जाहिर बात है कि कहने के बावजूद इकट्ठे नहीं बैठते तो सबको चुप करवा दिया जाए ताकि वो फिर कोई बात ना कर सकें और उसके बाद एक नया हल जो है, एक नया आप कह लें कि पाकिस्तान के मसाइल का हल, वो मार्केट में लाया जाएगा। अब ये नाज़रीन किराम किस जानिब इशारा है? क्या ये नया हल जिसकी बात हो रही है, क्या ये नया हल पॉसिबल हो पाएगा? क्या ये मसाइल का हल है भी सही या नहीं है, या मजीद मसाइल को जन्म दे सकता है? चाहे वो हल जमहूरियत को के लपेटे जाने में हो, चाहे वो हल एक तवीलुल मुद्दती निगरान टेक्नोक्रेट सेटअप हो या कौमी हुकूमत हो या इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन इस सब में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अवाम कहाँ पर गई इस इक्वेशन में? वो तो जिद पकड़ के बैठी है, वरना पिछले 1 साल में क्या कुछ हो सकता था। लेकिन ये हवाएं जो हैं ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी अलार्मिंग हो सकती हैं। लेकिन इसमें मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर आप इस इंपोर्टेड हुकूमत का ज़ेन पढ़ लेना तो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान से बेहतर तो यह है कि निज़ाम लपेट दिया जाए। एक तो हमें बयानिया मिल जाएगा, दूसरा खान से जान छूट जाएगी और शायद अगर निज़ाम लपेट दिया गया उसमें हमें कुछ बचत मिल जाए। खान ने तो बचत को नहीं करनी। अच्छा, अब इलेक्शंस जो हैं उनमें बार बार आपको पता है कि रोड़े भी अटकाए जा रहे हैं। 9 अप्रैल की डेट ऑलरेडी सदर दे चुके हैं, सबको पता है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, उसके अलावा हल कोई नहीं है। अब मसीही बिरादरी जो है उसकी तरफ से एक बड़ी दिलचस्प सी दरख्वास्त जो है और सदर की तरफ से जो डेट बदलने की बेसिकली एक दरख्वास्त उन्होंने की है और इसमें सैमुअल प्यारा है, इनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब और KP में आम इंतखाबात से मसीही बिरादरी के हुकूक भी जुड़े हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सदर पाकिस्तान की दोनों सूबों में आम इंतखाबात की दी गई तारीख को तब्दील किया जाए। 9 अप्रैल मसीही बिरादरी के मजहबी त्यौहार ईस्टर का दिन है और दोनों सूबों की मसीही बिरादरी ईस्टर के त्यौहार में मसरूफ होगी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे का दिन भी मुकद्दस दिन है। दोनों सूबों में इसलिए 7 या 9 अप्रैल को आम इंतखाबात ना कराए जाएं। मसीहियों के हुकूक को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त गुजार को अज खुद नोटिस में फरीक भी बनाया जाए, जो ऑलरेडी केस चल रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं समझता हूं कि उनका मुतालबा अपनी जगह ठीक है। ईद वाले दिन या किसी भी दिन अगर हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो, हम किसी भी मुल्क में रह रहे हों, अगर हमारे किसी मजहबी त्यौहार या रिलीजियस कमिटमेंट वाले दिन पे कुछ ऐसा काम हो जिसमें हम स्टेक होल्डर्स हों पॉलिटिकल प्रोसेस का, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस दरख्वास्त की वजह से इलेक्शंस आगे तो नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ेह है, 7 को नहीं हो सकते, 9 को नहीं हो सकते, चले 8 को कर ले, 10 तक भी ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और इस सब में 90 डेज वाला जो मामला है ना वो बहुत क्लियर है और वो सबके सर पे एक तलवार लटकेगी। अच्छा, मैं यहां पर आपके सामने कुछ और अपडेट्स भी रख दूं। मरियम नवाज जो हैं उन्होंने तौहीन अदालत की नेशनल टेलीविजन पर PTV पर रियासत के टीवी के ऊपर तस्वीरें चलाई हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। उसके बाद एक सवाल हो रहा था कि क्या मरियम नवाज से सब डरते हैं कि मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत नहीं हुई? इमरान खान ने 1% भी नहीं किया जो मरियम ने किया है और इमरान खान को ज़ेबा चौधरी वाले मामले में खज्जल ख्वार करके रख दिया। अब इस सब में एक नई खबर आई है और जो आने वाला हफ्ता है इसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे इस्लामाबाद के हलकों में ये बात डिस्कस हो रही है कि मरियम नवाज पे कंटेम्प्ट लगेगा, तौहीन अदालत लगेगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मरियम नवाज को
एक नोटिस जो है वो भी दिया जा सकता है। ये नोटिस जो है ये मरियम साहिबा को सर्व किया जा सकता है। अब इमरान खान साहब जो है उनके खिलाफ केसेस ज़ेरे इल्तमा है, हर किस्म का केस है। एट द सेम टाइम आपको पता है खान साहब के खिलाफ, और 36 केसेस के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारियां तो ये कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आवाम जिद पकड़ के बैठी है। आप राजनपुर का इलेक्शन देख लें, सब लोग वहां पर निकल रहे हैं, लोग नहीं मान रहे, लोग जिद पकड़ के बैठ गए हैं, लोग डट गए हैं, लोग आपको टक्कर दे रहे हैं और टर्न आउट बहुत ज्यादा है। कैंप्स में चले जाएं, आपको कैंप्स देखकर वाज़ेह हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। अलबत्ता रात गए पीटीआई के हामियों को उठाया गया, जो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे थे उन पर मुकदमात बनाए गए, एक पीटीआई रहनुमा के घर पर हमला किया गया, ये सब कुछ वहां पर किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद वाज़ेह हो चुका है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, क्लियर विक्ट्री किसकी है। और इस सारी विक्टिमाइजेशन के बावजूद, इमरान खान की किरदार कुशी की मुहिम्मात के बावजूद, लेकिन अब जाहिर बात है रिजल्ट्स में तो जो मर्जी कर लिया जाए, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि अगर मेरिट पर चीजें होती हैं तो फिर मामलात बड़े वाज़ेह, बड़े क्लियर और बड़े सादा होंगे। उन्हें समझने में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा किसी को समझने की जरूरत होगी, समझने की कोशिश भी। इस वक्त एवरीथिंग इज क्लियर, सबके लिए सब कुछ बहुत वाज़ेह, बहुत क्लियर हो चुका है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन राजनपुर में एक बड़ी वेकअप कॉल दी है राजनपुर की आवाम ने, और एक ट्रेलर आम इंतखाबात का भी, और जो लोग विक्टिमाइज करके इलेक्शंस मैनेज करना चाहते हैं उन्हें भी ट्रेलर दिया गया है पाकिस्तान की आवाम की जानिब से। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।